गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के 3 क्वेश्चंस जो रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। फिर देख लो बेलन अब फिर आ गया है। हर सवाल में बेलन आया हुआ है। किसी की समझ में आए अपना देखो एक बार इसको कि एक ये बाल्टी है बेलनाकार है। सिंपल सी बात है, कोई भी पाइप है, कोई भी कप है, अगर जो बिल्कुल सीधा है, कोई भी गिलास है, ये बेलन है जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक हो, जिसकी तली गोल हो, ऊपर से भी गोल नहीं बोलते हैं हम गणित में, वृत्त बोलते हैं, ऊपर भी वृत्ताकार हो और नीचे भी। समझ आ गई बात। अच्छा, इस बेलन की जो ऊंचाई है, बाल्टी की जो ऊंचाई है वो 32 सेंटीमीटर है और जो इसकी आधार की त्रिज्या है आर वो कितनी है 18। और इसमें रेत भरा हुआ है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया गया उल्टा करके और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। भाई अब तुमने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह से, क्रैशर है, रोडी है, रेती है, गिरती है तो गिरते ही वो कैसी आकृति बन जाती है, ऐसा उल्टा शंकु सा बन जाता है। बहुत सारे हमने अपने घरों के आसपास देखे भी होंगे। हमने ये रेत उठाकर नू पलट दिया तो ये इस तरह की शंक्वाकार आकृति बन गई। इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है और ये कहता है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करो और इसकी तिर्यक ऊंचाई दोनों हमने ज्ञात करनी है। कहानी समझ आ रही है। फिर बेलन आ रहा है यहाँ पे। अब तुम ध्यान से देखो तो भाई बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या क्या नाम देंगे हम इसको, आर कितनी है 18 सेंटीमीटर। बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन, फिर आ गया बेलन का आयतन। अभी अभी बताया था प्रियांशु ने, क्या था बेलन का आयतन, हाँ पाई। बेलनाकार बाल्टी का आयतन हो गया पाई आर स्क्वेयर एच। पाई का मान हम रखेंगे नहीं, 18 का स्क्वेयर गुणा 32, इसको भी मैं ऐसा ही रखूँगी फिलहाल, इतने घन सेंटीमीटर। यानी कि इस बाल्टी का आयतन का मतलब है इसमें जो मिट्टी आ रही है ये उसका आयतन है। तो आप यहाँ लिखना, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आए, सुन ले मेरी बात ध्यान से प्रियांशु, तो पूरी एक्सप्लेनेशन करके आनी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। बाल्टी में आने वाली मिट्टी का आयतन ये हो गया पाई गुणा 18 का वर्ग गुणा 32 घन सेंटीमीटर। इसको हम छोड़ रहे हैं, लास्ट में गुणा करेंगे, हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। अब इस मिट्टी को उलटकर एक शंकु बनाया जाता है, तो ये लिख लेना क्योंकि मिट्टी को उलटकर शंकु बनाया जाता है और शंकु की ऊंचाई या शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई कितनी है, बड़ा एच ले रही हूँ अब मैं, 24 सेंटीमीटर। माना शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या बड़ा आर। अब जितनी मिट्टी बाल्टी में थी वो यूं की यूं यहाँ पर उल्टी होके आ गई, तो दोनों का आयतन बराबर है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि शंकु का आयतन बराबर है बाल्टी वाली मिट्टी का आयतन। भाई ये एक्सरसाइज से इजी कोई एक्सरसाइज नहीं है अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वेयर, जो कि बड़ा आर है, एच कितना है 24 है और ये इसके बराबर रख दो, पाई गुणा 18 का वर्ग गुणा 32। पाई से पाई कट गया, 3 8 24। इस 8 को मैं नीचे ले जाऊंगी और यहाँ बच जाएगा आर का स्क्वेयर। ध्यान देना मेरी बात पे, आर का स्क्वेयर बराबर है 18 स्क्वेयर 324 होता है, लेकिन मैं 18 गुणा 18 रख रही हूँ। 18 गुणा 18 गुणा 32 बटे 8। ध्यान देना, 8 चौक 32। अब मैं इसके टुकड़े नहीं करूँगी, ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ। ये हो गया 18 का वर्ग और ये 4 2 का वर्ग, वर्ग 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 काट दो, वर्गमूल ले दो, तो आर हो जाएगा 18 गुणा 2 यानी कि
36 सेंटीमीटर हमारे शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या आ गई। और अब जब इसकी त्रिज्या आ गई, ऊंचाई आ गई, तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी बहुत आसान है। उसने कहा तिर्यक ऊंचाई, कौन सा तरीका लगाएंगे? पाइथागोरस। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो जो L का वर्ग आएगा वो आएगा r² जमा h², 36 का स्क्वायर जमा 24 का स्क्वायर। 24 का तो होता है 500 और 36 का कर लो, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21 और 36 तिया 108। ठीक है, तो 6 8 और 1 9, 1296। ठीक है, ये आ गया 1296, 24 चौको 76, 576 आ जाएगा। ठीक कर रहे हैं? 6 6 12, 9 7 16 और 1 17, 5 और 2 7 और 1 8 और L का वर्ग आ जाएगा 1872। दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए तो L आ जाएगा 1872 का वर्गमूल। या तो अभाज्य गुणनखंड करो, नहीं तो लंबी विभाजन विधि से इसको निकाल दो। 4 चौक 16, 2 ऊपर से उतार लो 72, 4 दूनी 8, 3 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 तिया 9, 3 8 24, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 4 गए 2, दशमलव के बाद 2 जीरो। 43, इसको मैं साफ़ कर दूँ यहाँ से, समझ आ गया यहाँ तक का तो सारा? हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा 43 दूनी 86, 8 तिया 24 पे जाएगा नहीं, 2 पे जाएगा। उत्तर बता दो कितना है, आगे खुद कर लेना। 2 छिक्के 12, 2 8 16। उत्तर क्या है? अच्छा, इसने अंडर रूट में छोड़ दिया, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो 43.2। और इसने वो जो मैंने अभी बताया था कि अभाज्य गुणनखंड से कर रखा है। ये देखो, मैं एक बात बता दूं, अगर उत्तर दे रखा है तो उसी फॉर्म में बदलना है, नहीं दे रखा तो आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे। 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14 और 13 निम्मा 117 होता है। 9 गुणा 3 1 1 ये बन गया और ये आ जाएगा 2 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 12 रूट 13 हमारा आ जाएगा। ये इसका आंसर है, इतने सेंटीमीटर। 43.2 भी कर सकते हो, जिसको अंडर रूट ना निकालना है यहाँ भी छोड़ सकते हो। अंडर रूट निकालना ना है तो यहीं पे छोड़ दो, एग्जामिनर नंबर आपको दे देगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन। 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। मैं एक बार जल्दी से पहले स्टेटमेंट पढ़ दूं। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी यदि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। एक बार में स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी हर बच्चे को, थोड़ा सा ध्यान दो। ये खोखला है, कौन सी आकृति है? ये घनाभ है, ये नहर है। आपकी हर नहर घनाभाकार होती है, आप ध्यान से देखना। अगर नहर गहरी ही नहीं होगी तो पानी कहाँ टिकेगा? तो नहर गहरी है, लंबी है, चौड़ी है। अब आप यहाँ ध्यान दो, पहले मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ कि नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, तो चौड़ाई विड्थ होती है तो b हो जाएगा, ब्रेड्थ होती है कितनी है भाई? 6 मीटर। नहर की गहराई, गहराई और ऊंचाई दोनों के लिए हम h शब्द का प्रयोग है 1.5 मीटर। 15/10 3/2 आ जाएगा, बाद में इसको हम कर लेंगे। समझ आ गया मैंने क्या किया? अब नहर की लंबाई नहीं दे रखी, बस यही कहानी समझने की है। ये हमारी इतनी छोटी सी नहर नहीं होती, नहर तो चलती रहती है। अब क्या कर रखा है कि नहर है और नीचे ये हमारे खेत है, खेत भी घनाभाकार है। भाई खेत में पानी ठहरेगा तो थोड़ा सा तो किसी गहराई तक तो ठहरेगा ना, कहानी समझ आ रही है? इस नहर में से पानी जाके खेत में पड़ने लग रहा है। अब ये कहता है कि 30 मिनट में कितनी जगह में पानी की सिंचाई हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पानी रुकता नहीं है,
रुकेगा तो वो बंद बर्तन में रुकेगा, नहर बंद नहीं है, नहर चलती रहती है, तो नहर की लंबाई हम नहीं नाप सकते। लेकिन नहर मान लो मैंने यहाँ से नहर शुरू हुई, मैंने यहाँ एक नाव तैरा दी, सुनना, और 1 घंटे के बाद वो नाव जितनी दूर चली 1 घंटे में वो पानी की लंबाई होगी। भाई पानी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में इसमें से इतना पानी निकल जाएगा कि वो 10 किलोमीटर जगह में फैल सकता है। तो 1 घंटे में नहर के पानी की लंबाई या नहर के पानी की हम लंबाई ही कहेंगे इसको, कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। ये बात आप बल्कि पहले लिख देना कि पानी की जो चाल है, पानी की जो चाल है वो कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में वो पानी 10 किलोमीटर चला। तो एक पॉइंट फिक्स कर दिया मैंने, कोई मान लो कोई बांध लगा दिया और वो बांध जैसे ही खोला और पानी चलना शुरू हुआ तो 10 किलोमीटर तक चला गया 1 घंटे में। हमने कितनी देर में चलाना है? 30 मिनट में, ठीक है, आधे घंटे में। तो पहले तो ये ऐसा करो, इसके वो बनाओ, क्या बनाओ? किलोमीटर के मीटर बनाओ। L बराबर है 10 गुणा 1000, यानी कि 10,000 मीटर। तो आधे घंटे में जब 1 घंटा में पानी 10,000 मीटर जा रहा है तो आधे घंटे में कितना जाएगा? 5,000 मीटर। सीधा तरीका क्या है? 10,000 बटे 60 गुणा 30, सीधा करो तो 2 कर दो, 2 से कट के ये कितना आ जाएगा? 5,000 मीटर। अब सुन लो मेरी बात को, एक भाई नदी की तो चौड़ाई उतनी रहनी है, गहराई उतनी रहनी है, और आधे घंटे में जो नदी का पानी 5,000 किलोमीटर चल रहा था वो आधे घंटे के लिए नदी की लंबाई हो गई। तो अब हम लिखेंगे 30 मिनट में नदी के पानी का आयतन, यानी कि नदी में से कितना पानी 30 मिनट में बह के खेत में चला जाएगा। ठीक है, LBH। L हो गया 6, B हो गया 3/2, H हो गया 5,000, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 5 45,000 वर्ग घन मीटर। यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं आया हो? तुम दोनों को आया समझ में? पक्का? नदी फिक्स नहीं है तो हमें 1 घंटे में नदी की जो चाल है 10 किलोमीटर की स्पीड से पानी चल रहा है, तो वो 1 घंटे के लिए नदी की लंबाई हो गई 10,000 किलोमीटर हो गई, वो आधे घंटे के लिए 5,000 मीटर हो गई। तो आधे घंटे में नदी में से इतना पानी निकल गया नहर में से, और नहर में से वो पानी अब कहाँ गया? मेरे खेत में। इसको फिर पकड़ लो, अब ये मेरा खेत हो गया, यहाँ से ये पानी आ रहा है, खेत भी घनाब है। अब एक बात का ध्यान करो, ये कह रहा है कि कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरा पानी चाहिए। H दे दिया, क्षेत्रफल बताना है। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो आयतन होता है किसी भी आकृति का वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? नहर का पानी 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सिंचाई कर रहा है, सिंचाई कर रहा है। तो ये ऊंचाई आ गई, क्योंकि इसलिए अब ध्यान देना, जो खेत में जितना पानी है वो इतना ही, यही तो पानी खेत में जाएगा। तो खेत कैसा है? घनाभ है। ये बात भी आप लिख देना, खेत भी घनाभाकार है। खेत भी, भाई खेत वैसे तो देखो आयताकार होता है, लेकिन तुम देखोगे हर खेत में छोटी छोटी डोली सी उठी रहती है चारों तरफ। भाई धान बो रहे हो तो पानी भरोगे ना, तो पानी तो जब भरोगे जब इतनी इतनी डोली उठ रही हो, उठ तो रही है ना। जब इतनी सी भी डोली उठ गई, जब इतना सा भी गहरा हो गया, आयत तो ये है, जब इसके बाढ़ लग गई, किनारा लग गया, तो ये घनाभ बन गया ना। तो खेत भी घनाभाकार है, खेत भी घनाभाकार है। तो खेत के पानी का आयतन
बराबर है नहर के पानी का आयतन, नहर के पानी का 30 मिनट का आयतन। लिख लेना। ये अब ध्यान दो, ये हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर है 45,000। अब ये जो ऊंचाई है ना ये सेंटीमीटर में है, तो हमें तो क्षेत्रफल ही निकालना है, तो खेत का क्षेत्रफल गुणा 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के कैसे बनाओ बटे 100 बराबर है 45,000। इसको उधर ले जाओ, हाँ यहीं कराती हूँ मैं। तो ये आ जाएगा खेत का क्षेत्रफल बराबर है 45,000 गुणा 100 बटे 8। मेरे ख्याल से तो पूरा कट जाना चाहिए। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 8 6 48, 2 8 2 कट जाएगा, 8 पंजे 40, 5 8 6 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये आ गया। क्या पढ़ोगे इसको? पढ़ के बता सकता है कोई बच्चा मुझे? जी नहीं, 5,05,000 वर्ग मीटर। अब ये हमारा उत्तर है, बिल्कुल सही है। अगर आपका उत्तर पीछे सेंटीमीटर में दे रखा हो तो इसको 2 बार 100 से भाग कर देना। यही है उत्तर। सवाल समझ आया? सवाल में कोई दिक्कत? देखो पिछला जो सवाल था उसमें बाल्टी थी, शंकु था, बेलन था, शंकु था, दोनों का आयतन बराबर कर दिया। इसमें दोनों घनाभ है, एक घनाभ से पानी निकल रहा है, दूसरे घनाभ में जा रहा है, तो उसका आयतन उसके बराबर करा। जो चीज़ ज्ञात नहीं थी वो था हमारा खेत का क्षेत्रफल, वो आ गया। और इस एक्सरसाइज का अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। ये किसान के खेत में टंकी है, बड़ा किसानों पे जोर दे रहा है ये, ताकि आपकी समझ में आ जाए। और इधर से कहीं नहर बह रही है, उस नहर में उसने एक पाइप लगाया और वो पाइप उसने अपनी टंकी में जोड़ दिया या टंकी के अंदर डाल दिया, चाहे कैसे भी करा। समझ रहे हो मेरी बात को? हैं? ये उसने पाइप को डाला और ये पाइप नीचे नहर बह रही है, नहर में से ये पाइप पानी ले रहा है और इस टंकी को भरने लग रहा है। कहानी समझ आ गई? पक्का? अब कहानी और पढ़ो आगे। इस टंकी का जो व्यास है वो 10 मीटर है, इस टंकी की जो गहराई है वो 2 मीटर है। हमने गलत कर दिया वैसे, है ना? चौड़ी ज़्यादा है, ऊंची कम है, पर कोई ना। अब तो तुम इतने पे ध्यान दो, मतलब नीची बनानी थी टंकी तो हमने, पर कोई बात ना, ठीक है। और अब ये जो पाइप है ना, इस पाइप का जो व्यास है यानी अंदर अंदर है वो 20 सेंटीमीटर है। नहीं वो तो हम मीटर में तो हम बाद में, मतलब समझ आ गई यहाँ तक की बात। अब इसमें से जो पानी है ना वो टंकी में जा रहा है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने टाइम में टंकी भर जाएगी? ठीक है। इस टंकी, देखो मेरी बात सुनो, इस टंकी का आयतन निकाल लो। और पाइप का तो आयतन पता नहीं, क्योंकि पानी तो नहर से आ रहा है खुला, लेकिन पाइप की 1 घंटे की लंबाई पता है। 1 घंटे का पाइप का आयतन निकाल लो और फिर दोनों को कर दो भाग, आपका टाइम आ जाएगा। तो पहले तो मैं शॉर्ट में करवा दूं टंकी का आयतन। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रखो, आर कितना है? आर कितना है? आर कितना है? 5 मीटर। 10 क्या था? आर कितना है? 5 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 2, 25 दूनी 50 पाई घन मीटर। ठीक है। अब पाइप, जिस पाइप से पानी सप्लाई हो रहा है उस पाइप का व्यास है 20 सेंटीमीटर। तो पाइप की जो त्रिज्या है आर, बड़ा आर नाम दे लो, कितनी हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? 20/2 यानी
10 सेंटीमीटर, इसका बना दो मीटर, 10/100 यानी कि 1/10 मीटर। 1 घंटे में पाइप से जाने वाले पानी की चाल, ठीक है, नहीं, पाइप से जाने वाले पानी की चाल, पहले तो पानी की चाल लिखो। पानी की चाल कितनी हो गई? ये हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में पाइप से जाने वाले पानी की लंबाई कितनी हो जाएगी? अरे ये जो पाइप है ना, ये पाइप भी भाई साहब बेलनाकार है, ध्यान दे लो। इसको मैंने ऐसे सीधा खड़ा कर दिया तो ये तो इसकी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर, और इसमें जो ये पानी 1 घंटे में जा रहा है वो 3 किलोमीटर जा रहा है। 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर जा रहा है। तो 1 घंटे में पाइप से जाने वाले पानी का आयतन, फिर से पाई r स्क्वेयर h, पाई यूं का यूं, r 1/10 का स्क्वेयर गुणा 3000, ये 100 बनेगा। 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी। 30 पाई घन मीटर, वेरी गुड, घन मीटर। ये टंकी का आयतन कहाँ गया? ये रहा। टंकी का आयतन है ये, उसमें पानी आना है 50 पाई घन मीटर, और 1 घंटे में ये पाइप ले रहा है 30 पाई घन मीटर। तो कितना टाइम लगेगा? तो जितना समय टंकी भरने में लगा, जितना समय टंकी भरने में लगा बराबर टंकी का आयतन बटे 1 घंटे में पानी का आयतन। तो 50 पाई बटे 30 पाई, 5/3 घंटे। अब 5/3 घंटे का मतलब है 1 सही 2/3 घंटा। 1 घंटा तो पूरा पूरा, और 2/3 को कर दो 60 से गुणा 40, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट में तुम्हारी टंकी भर जाएगी। चेक द आंसर। 100 मिनट आंसर मिनट में दे रखा है, तो ये 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 मिनट। मैं बार बार आपको यही बात कह रही हूँ कि अगर आंसर कह रखा है अब फलाना में फॉर्म में निकालो तो निकालना, नहीं तो हमारा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 13.3। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।